स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है बालाजी स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन कक्षा में। हम 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने समुच्चय के बारे में बेसिक के बारे में बताया है, संख्याओं के बारे में बताया है जो समुच्चय में बहुत अधिक जिनका इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हमने जो दूसरा वीडियो डाला है उसमें इसी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो पहले जो पहला वाला वीडियो बनाया बेसिक का वो देखिए, उसके बाद इसका 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डाला है वो देखिए, तो 3 आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। आप किसी टॉपिक की जो जानकारी है वो शुरू से लेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। हम आज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। हम सीखेंगे कि समुच्चय को दर्शाने के लिए किन किन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम 2 विधि के बारे में पढ़ेंगे आज, एक सूची विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि। सूची विधि में हम कैसे दर्शाते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में हम कैसे दर्शाते हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप मतलब सूची विधि। सूची विधि को इंग्लिश में हम कहते हैं रोस्टर रूप या टेबुलर मेथड। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, जानते हैं। देखिए, पहला है ax रेशो x एक पूर्णांक है और इसका मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो आपने प्यारे बच्चों संख्या रेखा पढ़ी होगी 6, 7 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी। इस पर माइनस की संख्याओं को भी दर्शाया जाता है और इस पर प्लस की संख्याओं को भी दर्शाया जाता है। तो इसकी जो रोस्टर रूप है उसे हम कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में हम लेंगे -3 से बड़ी संख्याएं और 7 से छोटी। तो -3 से बड़ी संख्याएं यहाँ से स्टार्ट होंगी और 7 से छोटी यहाँ तक स्टार्ट होंगी। मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इसका सूची विधि हो जाएगी। संख्याओं के लिए सूची विधि में एक कॉमा लगा करके नोट किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप देख रहे होंगे कि 6 तक की संख्याएं हमारी इस पर प्रेजेंट हो गई, 7 से छोटी हैं और ये 3 से बड़ी हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। x रेशो x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। देखिए, फिर वही बात आ रही है कि प्राकृतिक संख्या है। तो जो पहला जो वीडियो बनाया जिसमें संख्याओं के बारे में जानकारी दी है, वो जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा समुच्चय। देखिए, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारी, अनंत तक। अब ये कह रहा है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या पहले बच्चों आपको पता है 1, 2, 3, 4 और 5 होती है। 6 हमें लेना है, क्यों 6 से कम लेना है। x रेशो x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। अब आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होकर के और 99 तक चलती हैं, 99 तक चलती हैं। 99 के बाद जो 100 आती है उसमें 3 अंक हो जाते हैं। तो हमें इसे नहीं लेना है, केवल 10 से लेके 99 के बीच ऐसी संख्या लेना है जिनके अंकों का योग 8 आता हो। जैसे 17, 7 और 1 कितना हो गया, 8। जैसे 26 कितना हो गया, 8। जैसे 35 कितना हो गया, 8। 3 और 5 8, 26। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लेंगे, 17 लेंगे, 26 लेंगे, 35 लेंगे, 44 ले सकते हैं, 53 ले सकते हैं, 62 ले सकते हैं, 71 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं। और इसके बाद की जो संख्या होंगी वो हम इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बाद की संख्या जो होंगी वो इससे
उनके अंकों का योग 8 नहीं आएगा। अब x रेशो x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। अब देखो 60 के भाजक मतलब 60 जिनसे कट रहा हो लेकिन वो अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, तो वो संख्या है हमारी 2, वो संख्या है हमारी 3 और वो संख्या है हमारी 5। ये तीनों अभाज्य संख्या 6 से भी 60 कटेगा लेकिन 6 भाज्य, 12 से 60 कट जाएगा, 12 भाज्य, 12 पंजे 60, 10 से 60 कट जाएगा, 10 भी भाज्य। लेकिन ये तीन संख्या ऐसी हैं जिनसे 60 कटेगा लेकिन अभाज्य है, ये किसी की टेबल में नहीं आती है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। देखिए जब भी हम सूची विधि में लिख रहे होते हैं तो एक लेटर को एक ही बार लिखेंगे। जैसे इसमें टी आ गई तो टी हमारा एक बार लिखा जाएगा, फिर आर हमारा एक बार लिखा जाएगा, फिर आई हमारा एक बार, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब यहाँ पर ओ दोबारा आ गया, दो बार नहीं लेना है, सिर्फ एक ही बार लेना पड़ता है। एम आ गया हमारा, फिर हमारा ई आ गया। अब टी हम ले चुके एक बार तो टी हम नहीं लेंगे दोबारा, आर भी हम ले चुके, आर भी लेंगे। अब बचा हमारे पास बाई, तो हम बाई को लिख लेंगे। सूची विधि में एक अवयव को एक बार लिखा जाता है और ब्रैकेट के अंदर, मझली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कोई छोटी ब्रैकेट नहीं लगाना है, बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाना है। यदि आपने मझली ब्रैकेट के अलावा किसी और ब्रैकेट का इस्तेमाल किया तो ये सेट आपका समुच्चय जो है वो गलत हो जाएगा, ये विधि आपकी गलत हो जाएगी। और हर अवयव के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो आप इसे समझ गए होंगे, क्या आएगा पहले बताइए, बी, एक बार बी आ जाएगा, फिर क्या आएगा ई, फिर आएगा टी। अब टी दो बार है तो एक बार लेना है, ई हम ले चुके एक बार, नहीं लेना है। अब फिर लेंगे हम आर। तो ये इस तरीके से आप सूची विधि से या रोस्टर विधि से लिख सकते हैं। अब आती है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम जानेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि से हम किस तरीके से संख्याओं को व्यक्त करते हैं। तो आप ये देखिए, इधर रखा है 3, 6, 9, 12। अब समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करेंगे हम 3, 6, 9, 12 के लिए। तो आप ये देख रहे हैं 3, 6, 9, 12, ये सभी जो है वो 3 के पहाड़े में आते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए किस तरीके से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम मझली ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मझली ब्रैकेट। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स रेशो एक्स भी पढ़ सकते हैं, वैसे इसको सच दैट पढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्यों लिखा हमने? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि 3, 6, 9, 12 सारी कैसी संख्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। दूसरी बात, ये जो संख्याएं हैं 3, 6, 9, 12 ये कैसे कट रही हैं? ये 3 से कट रही हैं। 3 से विभाजित है। क्या है? 3 से विभाजित है। और x का जो मान है वो छोटा है किससे? 15 से। तो वो 3 पंजे 15 आएगा, 3 चौक 12 तक ही तो ले रहे हैं। तो 3 पंजे जो 15, इसके बाद जो इसका 30 का 3 का अगला जो गुण आएगा इसका, तो वो 15 जो है वो उससे सब सारी संख्या छोटी है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसे कि x रेशो x एक प्राकृतिक संख्या है, 3 से विभाजित है और x जो है छोटा है इससे 15 से। अगला है 2, 4, 8, 16, 32। ये जो है आप देख रहे हैं कि ये x यहाँ पर जो है वो x इजिकल टू है 2 की पावर n। अब आप ये देखिए 2 की पावर n का मतलब क्या है? 2 की पावर n हमने इसे क्यों लिखा? अगर हम 2 की घात 1 लगा दें तो 2 आ जाएगा। अगर हम 2 की घात 2 लगा दें तो 2 गुणा 2 बराबर 4 आ जाएगा। अगर हम 2 की घात 3 लगा दें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 आ जाएगा। देखिए आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। अब 4 लगाएंगे 2 की घात तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 5 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से x रेशो x 2 की घात n है, हम इसे 2 की घात
एन लिख सकते हैं। और एन क्या है, एन यहाँ पर जो ले रहे हैं वो प्राकृतिक एक घात दो घात तीन घात क्या है, सारे क्या है प्राकृतिक नंबर है, ठीक है। और एन जो है वो बिलोंग कर रहा है कैसे, नेचुरल नंबर के लिए। ये इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये बिलोंग का निशान होता है, मतलब एन जो है वो प्राकृतिक संख्या है, उसका एक अवयव है। एन एक प्राकृतिक संख्या है और जो एन का मान है वो कितना ले रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या तो इनफाइनाइट तक हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं, देखिए 3 घात लगाई, फिर 4 घात लगाई और फिर ये 5 घात लगाई, 32 आएगा। तो एन का मान छोटा है किससे, 6 से। एन का मान जो छोटा 6 से है, मतलब 5 तक हमें लेना है, इसलिए हम इसे लिखेंगे एन लेस देन 6। अगला क्वेश्चन है 5, 25, 125 और 625। तो बिल्कुल सेम। अब ये देखना है 5 की घात 1 क्या आएगा हमारा 5, 5 की घात 2 कितना आएगा 25, 5 की घात 3 कितना आएगा 125, 5 की घात 4 कितना आएगा 625। तो हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स रेशो एक्स बराबर 5 की घात n, और n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के लिए, और n का मान छोटा है किससे, 5 से। देखिए ना, अब ये हमने 5 की घात n ली यहाँ पर, तो अगर हम 5 की घात 1 ले लें तो वो 5 आएगा, अगर 5 की घात 2 ले लें तो 5 को 2 बार लिखेंगे, क्या आएगा 25 आएगा। 5 की घात 3 ले लें तो 5 को कितनी बार लिखेंगे 125 आ जाएगा। और 5 की घात 4 ले लें तो कितना आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 जाएगा 125। तो 5 की घात में 4 तक लिया, 4 लेने में 5, 25, 125, 625 आ गई। तो n जो था वो 1, 2, 3, 4 जो हमने पावर ली है, घात ली है, वो क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो n का मान क्या है, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और n का मान 5 से छोटा, 5 छोटा मतलब 4 तक। इसके बाद है 2, 4, 6। अब आप ये देख रहे हैं 2, 4, 6 क्या एक सम संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x रेशो या x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें x चूंकि डॉट डॉट लगा है तो ये इनफाइनाइट तक गई है, इसलिए हम इसमें और कुछ नहीं लिखेंगे, इनफाइनाइट तक गई है, मतलब सारी जो सम संख्या है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगला है 1, 4, 9, 100। 1, 4, 9, 100 ये हमें क्या है, एक देखो 1 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, ऐसे 10 जो है वो क्या का वर्ग होता है, 100 जो है वो 10 का वर्ग होता है। तो ये क्या है, वर्ग है। तो a रेशो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब n क्या है, n जो है बिलोंग कर रहा है n के लिए, और n का मान ठीक है जो छोटा है 11 से, क्योंकि n का मान जब आप 10 लगाओ 10 नहीं 100 आ जाएगा, तो 11 से हमें छोटा लेना है। देखिए आप चाहे तो लगा सकते हैं, ये n स्क्वायर है, ये है आपका n स्क्वायर। अब आप एक लीजिए n का मान, तो 1 की घात 2 कितना हो जाएगा 1, n का मान आप 2 लेंगे, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, n का मान आप 3 लेंगे तो 3 की घात 2 कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही और चलते जाएंगे नीचे के लिए, जब n का मान जब हम 10 लेंगे तो 10 की घात 2 कितना हो जाएगा 100। तो n का मान 10 तक ले रहा है, 11 लेंगे तो 121 हो जाएगा, हमें 121 लेना नहीं है, हमें लेना केवल 100 तक। तो n का मान कहाँ तक है, 11 से छोटा है। तो आपको समझ में आ गई होगी समुच्च निर्माण रूप में हम किस तरीके से समुच्चों को व्यक्त करते हैं। अब आप चले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करना है। देखिए ये कह रहा है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, हमें इसमें केवल विषम प्राकृतिक संख्याओं को शो करना है। तो क्या लिखेंगे हम 1, 3, 5, 7 और डॉट 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 ऐसे। प्राकृतिक संख्या है तो हम उसे 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। अब आपका बी पार्ट आता है कि x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है और उसका मान -1/2 से 9/2, 9/2 मतलब 4.5 के बीच में है। तो आपको अभी बताया था संख्या रेखा के बारे में, इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5
और इधर -1 -2 -3। अब हमारा जो ये मान है वो -1/2 है, तो -1/2 तो 0 और -1 के बीच में आएगा, और 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 यहाँ पर आएगा। अब इनके और इसके बीच में विषम संख्या कौन सी आ रही है? 1 आ रही है, और क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1,3। लेकिन विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, गलत गया, ये पूर्णांक है। क्वेश्चन है कि x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में आपका क्या आ गया? 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। विषम नहीं है, वो गलती से लिख गया था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पूर्णांक हमारा 0 भी होता है। 0, 1, 2, 3 और 4। तो 4.5 और -1/2 बीच में जितने पूर्णांक आए वो सारे हमने यहाँ पे सूचीबद्ध कर दिए। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखिए, सी। x सच दैट x एक पूर्णांक है और x² लेस देन इक्वल 4। तो यहाँ पर जो x² का मान है वो क्या है? वो 4 आना चाहिए। तो 4 कब आएगा? देखिए 4 आना चाहिए और उससे कम आना चाहिए। x² ये है। अब x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो भी ये 4 से कम आएगी। x की वैल्यू -2 रखोगे तब भी ऐसे फॉलो करें, 2 दूनी 4, और +2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 होता है, तब भी ये इतना ही आ जाएगा। तो 1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, +2 ले सकते हैं, और यहाँ पर हम 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 भी जो है वो 4 से छोटा ही आएगा। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, देखिए -2, और हम -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि -1 का जो वर्ग होगा वो भी 4 से छोटा आएगा। 1 का स्क्वायर 1, तो -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0, 1 और 2। मतलब 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, -1 का वर्ग 1 आएगा, वो भी 4 से छोटा होगा, 0 का वर्ग 0 आएगा, वो भी 4 से छोटा होगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, वो भी 4 से छोटा होगा, और 2 का वर्ग 4 आएगा, वो 4 के बराबर होगा। तो x² बराबर भी तो 4 के भाई, लेस देन इक्वल 4 बराबर 4। अब आते हैं, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो जैसे इसमें ये बात आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह करना है। तो इसमें L एक बार लिखा जाएगा आपका, और O एक बार आएगा, और Y एक बार आएगा, और एक बार आएगा। L इसमें 2 जगह है, तो 2 जगह ना लेकर के सिर्फ हम एक ही जगह लिखेंगे। x वर्ष का एक महीना, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, सब जानते हैं आप। अंगूठे पे गिनिए, जो गट्टे पे आएगा उसमें 31 दिन होते हैं, और जो बीच में आएगा वो उसमें क्या होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, देखिए फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं, तो हमारी आ गई यहाँ पर क्या जाएगी? फरवरी। अब फरवरी के बाद मार्च फिर गट्टे पे आ गया, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में हमारे 30 दिन 31 दिन नहीं होते हैं, अप्रैल। अप्रैल के बाद फिर मई आ गई, फिर जून, फिर जुलाई में 31, अगस्त में 31, और सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। हमारे हाथ के जो हिस्से होते हैं वो ऐसे होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर जो महीने आते हैं वो होते हैं 31 के, और जो बीच में आते हैं वो या तो 30 का होगा या फिर 28 का होगा। तो जनवरी, फरवरी, देखिए फरवरी 30 की आ गई, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखिए ये भी 30 का है और ये भी 30 का है, और ये जो ऊपर आते हैं कट्टों पर वो होते हैं हमारे 31 के महीने। ठीक, आप समझ गए होंगे। x अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक व्यंजन है जो k से छोटा है। तो कॉन्सोनेंट आपने पढ़े होंगे, स्वर पढ़े होंगे, वोवेल पढ़े होंगे, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है? कॉन्सोनेंट लेना है जो k से छोटे हैं, लेकिन हमें एक भी वोवेल नहीं आना चाहिए। तो ए तो लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे? बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, ई नहीं लेंगे क्योंकि ई हमारा वोवेल है। ई के बाद एफ है,
जी है, एच है, आई नहीं लेंगे, आई हमारा वोवेल है, आई के बाद जे है और के से छोटा लेना है तो हम जे तक ही लेंगे, ठीक। लेकिन हाँ ठीक है, बिल्कुल ये हमारे सारे क्या है, व्यंजन है जो हमारे के से पहले आते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो चुका है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है और हमें इसका मैचिंग करना है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या है, एक्स रेशो एक्स एक प्रकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, मतलब ये इन सभी संख्याओं से 6 कट रहा है, तो हम इसको मिला देंगे इससे। अब 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है, भाजक है, 6 से कटती हैं, अभाज्य है। मैथमेटिक्स MATHEICS, देखिए इसमें आ रहे हैं ये सारे लेटर, तो आप इसको इससे मैच कर दीजिए। और 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 जो है वो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, तो आप इसको इससे मैच कर दीजिए। और ये आपकी एक्सरसाइज जो होती है वो समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ने में मज़ा 100% आएगा। आप सारी वीडियोस देखिए, अभी तक इसका ये पार्ट 3 है जो लोड हो रहा है, ज़्यादा पार्ट नहीं हुए, तो 1 2 आप देख सकते हैं। 1 देखेंगे तो 2 100% समझ में आएगा और 2 देखेंगे तो 3 भी 100% समझ में आएगा। वीडियो को एक सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बिना काटे देखिए, बिना पॉज करे देखिए, आप गारंटेड मैथ सीख पाएंगे। और हमारे इस चैनल पर मैं विश्वास दिलाता हूँ 0 लेवल से लेकर हम चल रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल की, जिसे बिल्कुल गणित नहीं आती है वो भी यदि हमसे जुड़ता है तो वो 1 महीने के बाद बोलेगा हाँ सर अब हमें गणित आती है, अब हमें गणित की वजह शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्लास में जलील नहीं होना पड़ेगा, सारा वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पाई पैसा नहीं है। तो आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बाय।